आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए फर्स्ट न्यूज़ है कैंपेनिंग एंड्स इन 94 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी जो कैंपेन है, यानी कि जो भी नारेबाजी लगाते हैं या जो भी अपना शो करते हैं, कैंपेन करते हैं, वो जो है ख़त्म हो गया 94 लोकसभा इलेक्शन में। द 48 आवर्स silence period in 94 Lok Sabha constituencies spread across 12 states and union territories commenced at 6 p.m. यानी कि 48 आवर्स पहले ही सब कुछ साइलेंट हो जाता है, यानी इलेक्शन का हम प्रचार नहीं कर सकते, किसी तरह का कैंपेन नहीं कर सकते। तो 94 लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन हो रहा है 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, वो जो है कमेंस हो गया है, शुरू हो गया है 6 बजे शाम को संडे को, विद अ कंक्लूजन ऑफ कैंपेन फॉर द थर्ड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन। और ये लोकसभा इलेक्शन की कौन सी स्थिति है? थर्ड स्थिति। वोटिंग विल टेक प्लेस ऑन May 7 और वोटिंग कब होगी? May 7 को। पोलिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ दिस फेज। यानी पोलिंग है जो आधे नंबर्स पे है, टोटल नंबर की आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, विल बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ दिस फेज। आधी जो भी वोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस फेज़ के बाद। फेज़ यानी ये वाली स्थिति के दौरान। एमंग यानी बीच में। प्रोमिनेंट कॉन्टेस्टेंट्स यानी जो भी भाग लेते हैं इन थर्ड फेज आर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, प्रहलाद जोशी एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया, फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश विदिशा, मध्य प्रदेश कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी MP सुप्रिया रसूल। यानी इन सब लोगों ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, यानी ये जो धारा है 126 सेक्शन है उसके एक्ट 1951 के दौरान प्रोहिबिटेड यानी किसी चीज़ पे रोक लग जाती है। इलेक्शन कैंपेन एक्टिविटी थ्रू द पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसीडिंग एंड डिस्प्ले ऑफ इलेक्शन मैटर बाय सिमिलर प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग अ साइलेंस पीरियड में, मतलब जो भी साइलेंस पीरियड होता है उसमें रोक होती है। पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते आप, इलेक्शन का प्रचार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इन मल्टी फेज इलेक्शन द साइलेंस पीरियड लास्ट 48 आवर्स मे बी ऑन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइल कैंपेन इज ऑन गोइंग इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन चलेंगे, लेकिन जिस जगह इलेक्शन होंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी एक तरीके का क्षेत्र, वहाँ पे इलेक्शन वहाँ पे कैंपेन नहीं चलेंगे। इन सच एन इवेंट देयर शुड नॉट बी एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस अमाउंट टू सॉलिसिटिंग सपोर्ट फॉर पार्टीज और कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्जर्विंग द साइलेंस पीरियड। यानी वो किसी भी तरह का कैंडिडेट वगैरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते साइलेंस पीरियड के दौरान। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, ये चीज़ इलेक्शन कमीशन के अनुसार ये चीज़ गलत है। एक बार रीड कर। नेक्स्ट न्यूज़ इज सर्च ऑन फॉर मिलिटेंट्स आफ्टर IAF कॉन्वॉय अटैक। देखिए मिलिटेंट बिहाइंड द अटैक ऑन इंडियन एयरफोर्स कॉन्वॉय होता है एक देश का जो बंदा दूसरे देश में जाता है ना वो, और मिलिटेंट यानी जो भी होते हैं ये मिलिट्री में सैनिक वगैरह। एट सूरजकोट ये नाम है इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विच लेफ्ट 1 जवान डेड, जिसमें क्या हुआ, एक जवान की डेड हो गई, मतलब मृत हो गया वो, और 4 इंजर्ड यानी घायल हो गए। रिमेन अनट्रेस्ड ऑन संडे, और बाकी अनट्रेस्ड हैं, वो लोग मिले नहीं। इवन एज हेलीकॉप्टर प्रोवाइड एरियर सपोर्ट फॉर कंबाइनिंग ऑपरेशन इन द फॉरेस्ट। यानी क्या किया गया, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया देखने के लिए। A high alert has been sounded in Rajouri Poonch belt after the attack on Saturday. High alert जारी किया गया। Top police and intelligence officer including additional director general of police जम्मू कश्मीर inspected the ambush site। मतलब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे पुलिस के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया यानी इंस्पेक्ट किया यानी जांचा कि कैसे कैसे ये हुआ है।
Official source said security agencies suspect the use of matter piercing bullets, यानी matter piercing bullets का यूज़ किया गया, गोलियों का जो metals की होती हैं, fired from US made M4 carbines, यानी M4 carbines से ये होती हैं जो US में बनाई जाती है, उनका यूज़ किया गया। सोर्सेज ऑल्सो सेड सिक्योरिटी फोर्सेज क्वेश्चन अ नंबर ऑफ पीपल गैदर इन्फॉर्मेशन दोज हु प्रोवाइडेड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू मिलिटेंट। सोर्सेज ने कहा उन लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन ली गई जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, यानी सबसे पहले प्रीलिमिनरी यानी जो सबसे पहले रिपोर्ट तैयार की जाती है, द मिलिटेंट बिलोंग्स टू इन्फिल्ट्रेटर ग्रुप दैट हैड स्नीक्ड इन रिसेंटली फ्रॉम द सम कथू बेल्ट ऑफ जम्मू इनटू राजौरी पूंछ एरिया, यानी जो लोग रिसेंटली यहाँ से इधर आए हैं कथू बेल्ट से राजौरी पूंछ एरिया में, उनसे भी पूछताछ की गई। वन पर्सन वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग, एक बंदे को अरेस्ट किया गया जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग यूज़ कर रहा था एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन होती है, जैसे हमारे फ़ोन्स में अलग अलग एप्लीकेशन होती है, वैसी वो एप्लीकेशन होती है। ऑन इज मोबाइल द अथॉरिटी हैड बैंड द यूज़ ऑफ VPN इन राजौरी पूंछ बेल्ट, यानी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस बेल्ट का यूज़, इस ऐप का यूज़ करने के लिए मना किया था, तब भी उसने यूज़ किया। अ पुलिस स्पोक पर्सन सैड मजहर इकबाल 30 फ्रॉम धनौर जलरान विलेज का एक ये जो ऑफिसर है, उन्होंने क्या बोला है, वॉज बुकड अंडर सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पैनल कोड, मतलब इस कोड के जरिए उन्हें क्या किया गया, बुक किया गया। ऑल काइंड्स ऑफ VPN आर बैंड टिल कल्मिनेशन ऑफ लोकसभा, ये बोला गया है, और जितने भी कल्मिनेशन है वो क्या किया जाएगा, देखिए ऑल काइंड्स ऑफ VPN आर बैंड, यानी सारी तरह के VPN, अभी मैंने बताया था ना VPN क्या होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, वो बैन कर दिए गए हैं टिल द कल्मिनेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन इन अनंतनाग राजौरी सीट्स पोलिंग फॉर विच ऑन May 25 को जब ये इलेक्शन था, एक पोलिंग थी, यानी पोलिंग यानी वोट दिए जा रहे थे। मीन वाइल स्टेट कांग्रेस यूनिट प्रेसिडेंट विकार रसोल सेड द टॉल एंड हॉलो क्लेम्स ऑफ BJP हैव नॉट येट अगेन बीन एक्सपोज बाय द टेररिस्ट अटैक इन पूंछ, यानी ये जो क्लेम है बीजेपी द्वारा अब दोबारा से क्या किया गया, एक्सपोज किया गया टेररिस्ट अटैक पूंछ में। द सिचुएशन हैज़ वर्सन इन राजौरी पूंछ एरिया अंडर द BJP रूल, जो सिचुएशन है वर्सन यानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस एरिया में। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला सेड द BJP क्लेम द आर्टिकल 370 वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म नाउ स्टूड एक्सपोज, यानी जो फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी क्लेम करती है 370 आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल था टेररिज्म के लिए, यानी कि आतंकवाद के लिए। ओनली डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द थ्रेट इन द रीजन, यानी ओनली जो डायलॉग्स होंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वही क्या कर सकते हैं, इस खतरे को, थ्रेट यानी खतरे को ख़त्म कर सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु हैज़ एक्यूज़ होता है इल्ज़ाम लगाना या दोष देना, यानी कि तमिलनाडु ने एक्यूज़ किया केरला को इन सुप्रीम कोर्ट फॉर क्राइंग फॉल अबाउट द सेफ्टी ऑफ मल्टीलैपियर डैम, मतलब मल्टीलैपियर ये डैम का नाम है, डैम यानी बांध, वाइल एट सेम टाइम विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग वर्क एसेंशियल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, यानी विलफुली ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट किया यानी ख़राब किया इसका स्ट्रक्चर, इसलिए तमिलनाडु ने किस पे दोष लगाया, इल्ज़ाम लगाया केरला पे। द स्टेट ऑफ केरला ऑन वन हैंड रेजेज द इशू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी रिव्यू, जो केरला सरकार है एक टाइम तो रेस करती है, उठाती है इशू की वो सेफ्टी ध्यान रखेगी डैम की, बांध की, बट ऑन अनदर हैंड ऑब्स्ट्रक्टिंग इन ग्रांटिंग परमिशन एंड अप्रूवल ऑफ कन्वेइंग मटेरियल, और वो क्या कर रही है दूसरी तरफ बात ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी बाधा डाल रही है परमिशन में, अप्रूवल जो भी मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया है, मशीनरी यूज़ की गई है उसको मतलब बाधा डाल रही है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तमिलनाडु to enable Tamil Nadu from completing the remaining strengthening work
और नेक्स्ट है द TN वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सेड, ये डिपार्टमेंट है तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने कहा इन एप्लीकेशन इट सेड केरला हैज़ मैनेज टू डिले इवन रूटीन एनुअल मेंटेनेंस वर्क। जो केरला है वो हमेशा डिले कर रही है, डिले यानी देरी कर रही है रूटीन एनुअल वर्क में, इंक्लूडिंग पेंटिंग, पैच वर्क एंड रिपेयर टू स्टाफ क्वार्टर्स फॉर 2 months टू ओवर अ ईयर। मतलब 1 साल के बाद 2 महीने और ज़्यादा देरी कर दी है इन सारे कामों में। किस काम में? मेंटेनेंस वर्क में, अच्छे से मेंटेन नहीं करती, पेंटिंग्स वगैरह में, रिपेयर वगैरह में। द स्टेट सेट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब दोबारा से बनाया गया सुपरवाइजरी कमेटी, दोबारा से बनाई गई है ये कमेटी डिस्पाइट बीइंग एंडो विथ पावर अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021। मतलब इस एक्ट के तहत हैज़ miserably failed to ensure that Kerala and its instrumentality permit and facility strengthening and other related work। लेकिन फिर भी वो फेल हो गई है इन सब काम को करने में कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ किए जाते हैं, मशीन्स वगैरह वो कैसी हैं, और स्ट्रेंथ यानी मजबूत करने में इस काम को। तमिलनाडु हैज़ सॉट द कोर्ट टू डायरेक्ट केरला अलाउ तमिलनाडु टू कंडक्ट रिमेनिंग वर्क। और तमिलनाडु ने कोर्ट से ये मांगा है कि उसे दे दिया जाए ये काम करने के लिए, जो भी बचा हुआ काम है वो खुद करना चाहती है। एक बार इसे रीड कर लीजिए मनी। देखिए नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ अप्रूव कोटा फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उन्होंने अप्रूव कर दिया कोटा जो डिसेबिलिटी होती है उसके लिए ऑन ट्रेन irrespective of whether concessional fare facility is available or not। मतलब उन्हें कंसेशनल यानी कम फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, डिसेबल लोगों के लिए क्या किया गया, रेलवे ने कोटा निर्धारित कर दिया। अकॉर्डिंग टू रेलवे सोर्स द कोटा विल बी earmarked और ऑल रिजर्व्ड एक्सप्रेस, किस में होगा? रिजर्व एक्सप्रेस में, मेल ट्रेन में, राजधानी में, शताब्दी में, टोरंटो में, हमसफ़र और गतिमान, हार्ट, ये सारी ट्रेन के नाम है। वंदे भारत, इन सब में कोटा मिलेगा किन्हें? डिसेबल को, जिनके मतलब डिसेबल लोग होते हैं उन्हें। द कोटा विल बी 4 berth इन स्लीपर क्लास में होगा, 2 berth एंड 2 मिडल बर्थ में, 2 लोअर 2 मिडल, 4 berth इन 3 tier AC में, 3 में। ये बताया गया है कोटा कहाँ कहाँ मिलेगा। 4 berth इन स्पेशली डिज़ाइन 2nd class luggage cum guard coaches of Garib Rath train, 4 seats in reserved 2nd class sitting and AC car in trains with more than 2 coaches of these class and 4 seats in Vande Bharat train। बताया गया है कोटा किस किस जगह पे मिलेगा, कौन कौन सी ट्रेन में कौन कौन सा मिलेगा उन्हें। The source added that one specially designed seat will be available for disabled travel। एक स्पेशल सीट डिज़ाइन की जाएगी उनके लिए कोच C1 और C7 में। इन द केस 8 कार ट्रेन्स C1 एंड C12, C14 एंड 16 कार ट्रेन्स अलॉन्ग विद एडिशनल सीट्स फॉर एस्कॉर्ट एंड अटेंडर एंड ऑन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। To avoid misuse of provision, facility booking ticket under the disability quota online will be only available to people who have been issued unique identity card by railway। मतलब एक रेलवे द्वारा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड उनके लिए बनाया जाएगा ताकि हर कोई ऐसा ना कर ले। टू बुक टिकट एट रिजर्वेशन काउंटर द फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कार्ड्स और कॉपी ऑफ कंसेशनल सर्टिफिकेट। और ये फैसिलिटी कब मिलेगी? जब वो कार्ड देंगे वो और एक सर्टिफिकेट देंगे। द सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम वॉज टोल्ड टू मॉडिफाई इट्स कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर टू एंश्योर द वेरिफिकेशन ऑफ सच कार्ड्स। और एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिससे ये वेरिफिकेशन होगी ये कार्ड सच असली है या नकली है उन लोगों के। एंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ सच कार्ड्स इवन ऑन ट्रेन्स वेयर कंसेशनल फेयर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे कंसेशनल फेयर नहीं मिल रहा वहाँ पे भी उनके इन कार्ड्स की